बिहार के लोग आजकल ज्यादा पूजा करते हैं, देवघर जाते हैं, बनारस जाते हैं, कुशीनगर जाते हैं, ये सब हमें पता। बिहार के किसी कोने में चले जाए, चोरी छिपे जरूर कोई पीते होंगे, इसमें कहीं तो बता। दोस्तों नमस्कार। बिहार में बीजेपी की बहुमत वाली सरकार फिर भी खतरे में। क्या बहुमत के बावजूद भी सम्राट की कुर्सी गिर सकती है? कई सवालों का जवाब आज आपको मिलने वाला है। क्योंकि बिहार की राजनीति में कब तख्ता पलट हो जाए कोई बता नहीं सकता। जब बिहार में उपचुनाव करवाया गया, जिस सीट से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक हुआ करते थे, उसी सीट पर जब प्रशांत किशोर चुनाव लड़े, उसी समय प्रशांत किशोर ने कह दिया अभी तो पार्टी शुरू हुई है कि ये लाइन बहुत छोटी है लेकिन उतना ही गहरी भी है। क्योंकि प्रशांत किशोर पहले से ही ये दावा कर रहे हैं कि 7वीं फेल सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। कोई ऐसे व्यक्ति को बीजेपी चुने जो उस कुर्सी को शोभा बढ़ा सके, और इसी रणनीति में प्रशांत किशोर अब लग चुके हैं। देखिए, बिहार की तख्ता पलट कब हो जाए ये किसी को पता नहीं, लेकिन ये चौंकने वाली भी बात अब नहीं रह गई है। कई बार बिहार में तख्ता पलट हुआ है, हालांकि मुख्यमंत्री का नाम सेम ही रहता था, लेकिन तख्ता पलट तो होती थी, कभी बीजेपी के पाले तो कभी आरजेडी के पाले। अब किसके पाले होने वाला है ये देखने लायक हो। क्योंकि जब से बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं, तब से बिहार की लॉ एंड ऑर्डर पूरा बिगड़ता जा रहा है, ध्वस्त होता जा रहा है, पुलिस की इकबाल खत्म होता नजर आ रहा है। क्या ऐसे में लगता है सिर्फ भाषणबाजी से बिहार को चलाया जा सकता है? सम्राट चौधरी जब मंच पर चढ़ते हैं और बड़ी बड़ी बात कहते हैं कि हमारा पुलिस हरियरका गमछा वाला को नहीं छोड़ेगा, हमारा पुलिस बिहार की हर बेटी को जब तक घर तक नहीं पहुंचा देगा तब तक चैन की नींद नहीं सोएगा। लगता है ऐसा हो रहा है? बिल्कुल नहीं। बिहार की बेटियों के साथ सरेआम गैंग रेप जैसा मामला आ रहा है, रेप जैसा मामला आ रहा है, अपहरण जैसा मामला आ रहा है, और ये सब तब हो रहा है जब से सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने। नतीजा ये हो गया है कि पीछे से एसपी साहब का ओए 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 वाला हॉर्न बजता रहता है और बिहार पुलिस मोबाइल चलाते रहते हैं, उनके कान पे जू तक नहीं रंगता है। बिहार पुलिस की ये हाल हो गई है। ना बिहार पुलिस को सरकार से डर है और ना ही अपराधी को पुलिस से डर है। यानी कि जिसको जो मन हो रहा है वो बिहार में कर रहा है, और ऐसे में लगता है कि भाषण से सिर्फ बिहार को चलाया जा सकता है। ऐसे में सरकार को सख्त होना पड़ेगा और प्रशासन को भी सख्त करना पड़ेगा। जिस तरह से लचर व्यवस्था आजकल बिहार में देखने को मिल रहा है, आम आदमी को भी डर लगने लगा है कि जिस तरह से वो 2 बजे रात में सफर किया करता था, रात के 12 बजे भी बिहार की बेटी सीना चौड़ा करके निकल जाती थी बिहार के सड़कों पर, अब शायद ऐसा नहीं हो रहा है। और ऐसे में सम्राट चौधरी को सोचना पड़ेगा। अगर नहीं सोचेंगे तो पूर्ण बहुमत वाली सरकार भी गिर सकती, क्योंकि सम्राट चौधरी को सीएम पद से हटाने के लिए प्रशांत किशोर ने भी कसम खा ली है। जिस तरह से नीतीश कुमार को गद्दी से हटाने के लिए सम्राट चौधरी खुद मुरेठा बांधे थे और एक शपथ लिए थे कि जब तक नीतीश कुमार को गद्दी से हटा नहीं दूंगा तब तक ये पगड़ी खुलेगी नहीं। ठीक उसी प्रकार सम्राट चौधरी को हटाने के लिए प्रशांत किशोर ने अपने शिखा को बांध लिया है। अगर बिहारी भाषा में कहें तो टीक को प्रशांत किशोर ने बांध लिया है, यानी कि शिखा को बांधने का जो प्रण लिया है और वो अब सामने आने लगा। यानी कि प्रशांत किशोर पूरे विपक्ष को एकजुट करके हो सके तो विपक्ष सरकार में भी आ सकती है, क्योंकि सरकार गिराना इतना भी मुश्किल बात नहीं है। अगर प्रशांत किशोर बिहार के सभी विपक्षी दल को एक करने में कामयाब हो गए तो बिहार की सरकार गिर सकती है, सम्राट की कुर्सी डगमगा सकती है। और ऐसे में सम्राट चौधरी को वक्त रहते ही संभल जाना पड़ेगा। अगर नहीं संभले तो ये मत समझिएगा
कि आपकी बहुमत वाली सरकार बिहार में राज करती रहेगी, क्योंकि आपकी बहुमत तब है जब नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के साथ एक चट्टान की तरह खड़ी है। जिस दिन नीतीश कुमार नाम एक चट्टान हट जाएगा, सम्राट चौधरी की कुर्सी धराशायी हो जाएगा, धराम से गिर जाएगा और फिर नीतीश कुमार जिसको चाहेंगे उसको बिहार के नया मुख्यमंत्री बना सकते हैं। क्योंकि सम्राट चौधरी दिन प्रतिदिन घमंडी होते जा रहे हैं और घमंड रावण का नहीं रहा है तो सम्राट चौधरी जी का कैसे रहेगा। वो रावण जो आसमान में सीढ़ी लगाने का प्रण किया था, जब उस रावण का घमंड चकनाचूर हो गया, चौधरी जी का कुर्सी पूरी तरह से नीतीश कुमार की पिलर पर टिकी हुई है। जिस दिन वो पिलर हट गया उसी दिन सीएम की कुर्सी धराम हो जाएगी। चूंकि नीतीश कुमार की एक महत्वपूर्ण योजना था, महत्वाकांक्षी योजना था, आपको याद होगा, बिहार की सभी महिलाओं से नीतीश कुमार ने एक वादा किया था कि जब तक बिहार में नीतीश कुमार रहेंगे शराब संपूर्ण तरीके से बंद रहेगा, यानी कि संपूर्ण बिहार में शराबबंदी कानून लाए। अब उसी शराबबंदी को खत्म करने की बात हो रही है। बिहार में शराब को चालू करने की रणनीति बना रहे हैं सम्राट चौधरी। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद कह रहे हैं कि मुझे सब पता है, लोग आजकल बैजनाथ धाम क्यों जा रहे हैं, लोग आजकल कांवर लेकर के काशी विश्वनाथ धाम क्यों जा रहे हैं। बिहार के लोग इसलिए कांवर लेकर के काशी विश्वनाथ धाम जा रहे हैं, यानी कि यूपी जा रहे हैं, तो कोई झारखंड जा रहा है, क्योंकि उनको जल चढ़ाने के बाद जल पीने की स्वतंत्रता मिल सके। यानी कि सम्राट चौधरी भी जानते हैं कि कांवरिया के रूप में शराबी जा रहा है। लोग भोले बाबा पर जल चढ़ाने नहीं जा रहे हैं, लोग खुद शराब पीने झारखंड जा रहे हैं, तो कोई यूपी जा रहा है, देवों की नगरी देवघर जा रहे हैं बाबा भोले पर जल चढ़ाने के लिए, तो कोई कह रहा है काशी विश्वनाथ धाम जा रहे हैं, बनारस जा रहे हैं। तो ये बात खुद सम्राट चौधरी ने कहा है कि मुझे पता है कि बिहार के लोग देवघर क्यों जाता है, बिहार के लोग यूपी क्यों जाता है, उन्हें पता है। सम्राट चौधरी को पता है कि बिहार के लोग शराब पीने के लिए बिहार से बाहर जा रहे हैं। जो अर्निंग बिहार सरकार करती थी शराब चालू करके, अब वो पैसा दूसरे राज्य में जा रहा है, तो उस पैसा का नुकसान ना हो इस पर भी विचार किया जा रहा है। अगर शराबबंदी को खत्म किया जाएगा तो नीतीश कुमार कुछ भी फैसला ले सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार देश में मात्र एक ऐसे स्वाभिमानी नेता हैं, एक ऐसे समाजवादी नेता हैं जो कई बार अपने विचारों से समझौता तो किया है, लेकिन बहुत दिनों तक टिके नहीं है। जिस दिन उनको ये बात खटक जाएगी, सरकार गिर जाएगी। और प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को मजबूती देने के लिए अब विधानसभा भी पहुंच चुका है और प्रशांत किशोर सम्राट चौधरी की सरकार गिराने के लिए काम करना शुरू कर दिया है, रणनीति बनानी शुरू कर दी है। एक तरफ तेजस्वी हैं, दूसरी तरफ सम्राट चौधरी हैं और तीसरी तरफ खुद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। अगर ये तीनों एक मंच पर आ जाते हैं तो विपक्ष सरकार में होगी और सरकार विपक्ष में चली जाएगी। बाकी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।